Hello students, let's see this question. The question says which is or are correct statements about the following reaction. इस reaction के लिए कौन सी statement correct है और इन options के अंदर आप क्या लिखा हो equivalent mass of potassium per manganate is इतना और ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमें इक्विवेलेंट मास को समझना है यहाँ से। तो ये आपको पहले पता करना है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के अंदर पर मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज या अब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो ये एसिड बेस रिएक्शन है तो कितने हाइड्रोजन H पॉजिटिव या हाइड्रोक्सिल आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ से हमें पता है कि मैंगनीज पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, मैंगनीज की +7 आएगी और ऑक्सीजन की -2 आएगी, ठीक है। कैसे निकालते हैं बस एक का बता देती हूँ। KMnO4 है, किसी एक की अननोन होनी चाहिए, बाकी सबकी नोन होनी चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ मेरे को मैंगनीज की निकालनी है, तो पोटेशियम की पता है +1 होती है, मैंगनीज की x मान लो, एक ऑक्सीजन की -2, तो 4 की -8 हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +7, राइट। इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ से FeSO4 में Fe की +2 होगी और O की कितनी होगी -2 होगी और S की हो जाएगी +6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन की +1, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर आयरन की +3, ठीक है, सल्फर की +6 और ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम की +1, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, Mn की +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने लिख दिया है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। मैंगनीज क्या कर रहा है, +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो कितने का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है ना, 5 का चेंज आ रहा है, ठीक है। पर मोल के लिए कितने का आ रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है, +5 का चेंज आ रहा है, ठीक है। और आपका आयरन में चेंज आ रहा है, बाकी किसी में भी चेंज नहीं देख सकते। आयरन में आप क्या देख रहे हो, +2 से ये कहाँ जा रहा है, आपका +3 में जा रहा है, यानी कि इसमें कितने का चेंज आ रहा है, +1 का चेंज आ रहा है, राइट। मतलब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना है, सिर्फ 1 का है, और Mn में कितने का है, +5, इसमें कितना 5 का है। सो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास मैं इसको EM लिख दूं, इट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय change in oxidation state, change in oxidation state in per mole of oxidizing agent और reducing agent, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप इस तरीके से देख पा रहे हो, क्लियर, ये है आपका। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से समझ सकती हूँ, या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका आपका क्या है कि भाई आप क्या करो, KMnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में जाएगा तो वहां से देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, या Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो दोनों वे से करके देखोगे, आपका यही नंबर्स आने वाले हैं इस केस में, ठीक है, इस केस में यही नंबर आने वाले हैं। तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास निकालूं किसका, इक्विवेलेंट मास निकालूं किसका, KMnO4 का, KMnO4 का, तो मोलर मास ऑफ KMnO4, मोलर मास ऑफ KMnO4, तो मोलर मास ऑफ KMnO4 कितना होता है, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। मोलर मास ऑफ KMnO4 पोटेशियम का होता है 39, आपके मैंगनीज का होता है 55 ले लो, ठीक है, राउंड ऑफ करके 55 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64। सो ये ऐड करो कितना आएगा, 39 प्लस 55 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 158, ठीक है, 158 ग्राम पर मोल, क्लियर। सो 158, और इसमें चेंज कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट में पर मोल में, 5 का आया, तो 158 डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 31.6, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज 31.6, ठीक है। इसी तरीके से इक्विवेलेंट मास ऑफ, देखो ऑप्शन में आपका फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट से कुछ लेना देना नहीं दिया फेरस सल्फेट का, तो उसको छोड़ दो। अब अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 देखूं तो वो कितना आ जाएगा, H2SO4 हमारा क्या होता है, एसिड होता है ना, H2SO4 हमारा क्या होता है, एसिड होता है ना। तो एसिड के लिए अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स।
प्रोटॉन्स कितने रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं H2SO4 का मोलर मास निकालूं तो कितना हो जाएगा, H2SO4 का मोलर मास, एक हाइड्रोजन का 1, दो हाइड्रोजन का 2, एक सल्फर का कितना हो जाएगा 32 और 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। तो ये कितना होता है आपका 2 + 32 + 64, ये आता है आपका 98, ठीक है। सो 98 डिवाइडेड, अब इसका इक्विवेलेंट वेट अगर 98 ग्राम पर मोल आएगा, तो अगर इसका मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इसमें एन फैक्टर क्या होगा, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। सो ये कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2। सो 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है भाई, 49 होता है, सॉरी 49 होता है। यहाँ कितना लिखा है 78.4, राइट। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ K2SO4 दे रहे हो, तो यहाँ पर हम सॉल्ट में देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना आता है। K2SO4 के अंदर अगर ये सॉल्ट है तो ये सोल्यूशन के अंदर जाके क्या बनाएगा 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना है, या तो 2 पॉजिटिव है या फिर 2 नेगेटिव है, यानी कि सॉल्ट का जो भी मोलर मास होगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इस सॉल्ट का मोलर मास कितना निकल के आएगा, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ K2SO4 का, K2SO4 का मोलर मास निकाल रही हूँ। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आपका आएगा दो पोटेशियम का कितना हो जाएगा 2 × 39, 39 मल्टीप्लाई 2, पोटेशियम का 39 होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 39 दैट इज 78। सल्फर का होगा 32 और ऑक्सीजन का होगा 64, 4 ऑक्सीजन का, 78 + 32 + 64, ये आ जाएगा 174, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आपका 174 डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, सो ये आ जाएगा 87, 87, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इक्विवेलेंट मास ऑफ K2SO4 इज 87, ठीक है। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर H2O, सो H2O का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, देखो H2O क्या है, न्यूट्रल है, H2O क्या है, न्यूट्रल है। अगर आप इसको देखो H2O को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ HOH, तो इसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने, एक, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड कितने, एक, किसी एक के रिस्पेक्ट में ही बात करोगे। सो आपका जो वाटर है H2O है, H2O के मोलर मास कितना होता है आपका 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। सो 18 डिवाइडेड बाय 1, 18 तो आएगा बट यहाँ पे लिखा है 9, सो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।